बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं उस समय वह प्रधानमंत्री थी, उन पर देश की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती तो कम से कम 50,000 लोगों की जान चली जाती। उस समय एक साजिश रची गई थी और वे पुलिसकर्मियों को मारना चाहते थे। कम से कम 3,000 पुलिसकर्मी मारे गए। ये है कि शेख हसीना जी, शी वाज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, शी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री। अगर पावर इन्होंने एक्शन नहीं लेते, अगर शेख हसीना ने उनका आईन श्रृंखला, उनका जो सोल्जर्स, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस अगर एक्शन में नहीं होते तो कम से कम और 50,000 लोग मारा जाते। जो उनका जो साजिश था, जो स्टूडेंट्स तो सामने थे, स्टूडेंट्स तो कम से कम क्या है, ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये जमाती इस्लाम, बीएनपी और डीप स्टेट फ्रॉम यूएसए, ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल साजिश थे शेख हसीना की किल करने के लिए, मारने के लिए, तो ये अगर हर कंट्री को, हर मुल्क को ये होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस उनका ड्यूटी पालन करना होता है। जैसे एक दिन पहले आज 17 नवंबर, मतलब 16 नवंबर में ढाका पुलिस कमिश्नर एंड चिटांग पुलिस कमिश्नर, they have been declared, they have been ordered to law and order forces can be killing, they have to shoot order. So ये जो उन्होंने shoot order दिया, तो शेख हसीना की क्या खिलाफी था जो उन्होंने, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्डर तो उन्होंने दिया नहीं, ऑर्डर तो शेख हसीना ने नहीं दिया। जब इसका साजिश थे ऐसे जो पुलिस को मारने के, एक को एक पुलिस मारते वक्त पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनका खुद को सेव करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। इधर तो ऐसे नहीं हो रहा है कि पुलिस को मार रहा है आज के, लेकिन उन 5 अगस्त से 4 अगस्त 3 अगस्त 2024 में ऐसे साजिश थे कि पहले पुलिस को मार दो। मोर देन 3,000 पुलिस हैज बीन किल्ड।